हवा, पानी, भोजन और ये सनरेज सब कुछ मिला। हवा मिला, पानी मिला, भोजन मिला, सनरेज मिला। लेकिन अगर ये अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी तो इंसान इस पृथ्वी से 45 सेकेंड के अंदर दुनिया से चल बसेगा। इतना जरूरी होता है हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, इस अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी। बात करें तो जो हमारा अर्थ है ये खुद फ्यूज मैग्नेट है, ये खुद चुंबकीय गोला है जिसमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। ये हमारा पृथ्वी के गर्भ में जब 5000 किलोमीटर जमीन के नीचे जाएंगे तो उसमें लोहे का खौलता हुआ समुंदर है जो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबल रहा है। और ये पृथ्वी हजारों किलोमीटर की स्पीड से हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दो बल उत्पन्न होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा होता है चुंबकीय बल। चुंबक आपका गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम इस पृथ्वी पर चल पाते हैं, कार चला पाते हैं, गाड़ी चला पाते हैं, घर बना सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, और जो आकाश से बारिश होता है सब ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। चुंबकीय ऊर्जा की बात करें तो चुंबकीय ऊर्जा हमारा ब्लड सर्कुलेशन का काम कराती है। ये चुंबकीय ऊर्जा निकलती कैसे है? जो अर्थ होता है, अर्थ के गर्भ में यानी कि 5000 किलोमीटर जब नीचे जाएंगे तो उसमें लोहे का खौलता हुआ क्या है? समुंदर है। और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से जो गर्भ में समुंदर है वो क्या करता है? उसके साथ जोर जोर से घूमता है, और घूमने की वजह से जबरदस्त उसमें घर्षण पैदा होता है, और वही घर्षण की वजह से हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और उसी को कहा जाता है इस अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा शरीर है, जो हमारा पूरा का पूरा शरीर है ब्लड सेल से मिलकर बना है, यानी सेल से। ये आपका सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से आपका आर्गन, और आर्गन से आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम को जब हम बॉडी के अंदर फिलअप कर देते हैं तो ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए जो हमारा पूरा का पूरा शरीर टॉप टू बॉटम ये सेल से बना है, यानी कि लाखों करोड़ों सेल मिल करके टिश्यू का निर्माण होता है, और लाखों करोड़ों टिश्यू मिल करके इस आर्गन का, और आर्गन को जब हम एक सिस्टम में रख देते हैं तो आर्गन सिस्टम हो जाता है, और इसी आर्गन सिस्टम को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर फिलअप कर देते हैं तो आपका ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा पूरा शरीर जो है किससे मिलकर के बना है? सेल से। और सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा पूरा का पूरा सेल क्या होगा? काम करेगा। इसकी प्राइमरी खुराक होती है क्या? ऑक्सीजन। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल का सबसे छोटी यानी हमारे शरीर का जो सबसे छोटी इकाई होता है सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे उसकी फंक्शन की बात करें, तो क्या होगा? सेल ही क्या है? हमारा जीवन का सबसे छोटी इकाई सेल है। फंक्शन की बात करें, चाहे कोई
स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल को ही हमें जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? तो कुछ बोला करिए, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हमें पता लगे कि नहीं समझ में आ रही है बात। सेल समझ में आ गया? हमारे शरीर में जितना भी, चाहे हार्ट की बात करें, किडनी की बात करें, लीवर की बात करें, आंख की बात करें, आंख का अलग सेल है, किडनी का अलग सेल है, हार्ट का अलग सेल है, यानी जितने भी हमारे शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है 78, उनको जिंदा रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल को ऑक्सीजन देना पड़ेगा। यदि सेल को ऑक्सीजन मिलेगा तो वह सही तरीके से फंक्शन करेगा, सही तरीके से काम करेगा। हम बात करते हैं अर्थ और शरीर का कनेक्शन क्या है, किस तरह से हमारा अर्थ से और बॉडी का रिलेशन होता है और कनेक्शन क्या होता है। तो ये हमारा जो बॉडी है, शरीर, इसमें हार्ट है और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। जो इस अर्थ से जो आपका एनर्जी निकल रही है, अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका हार्ट से और ब्रेन से। हम लोग सोए रहते हैं लेकिन हमारा हार्ट क्या करता है? काम करता रहता है, ब्रेन काम करता रहता है, लेकिन हम सोए हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा सारा सिस्टम क्या हो रहा है? वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? इस अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से। ये हमारे शरीर में 50 लाख पोर्स हैं और उस 50 लाख पोर्स के माध्यम से जो अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ऊर्जा निकलती है, वो हमारे उस 50 लाख पोर्स के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के माध्यम से 72,000 हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में आपका वैक्यूम क्रिएट होता है। और साइंस कहता है कि जहां भी आपका वैक्यूम क्रिएट होगा वहां विद इन सेकेंड में ऑक्सीजन पहुंचना स्टार्ट कर देता है। उसी तरह से हमारे जो शरीर में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो हमारे शरीर के अंदर 2 लंग्स होते हैं और जैसे ही हम सांस लेते हैं, आप नोज के थ्रू तो विंड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे दोनों लंग्स में ऑक्सीजन जाकर स्टोर हो जाता है और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर के जितने भी 78 ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारे सेल को ऑक्सीजन क्या हो जाता है? मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब सेल हमारा ऑक्सीजन पाएगा, मिलेगा उसको, तो प्रॉपर तरीका से फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से टिश्यू से आर्गन और आर्गन से क्या होगा? आर्गन सिस्टम काम करेगा और उसके माध्यम से फिर क्या हमारा पूरा शरीर कंप्लीटली कार्य करने लगती है। तो ऐसे होता है हमारे शरीर के अंदर इस तरह से। यदि यही ब्लड सर्कुलेशन, अब बात करते हैं हार्ट की, प्लीज। तो हमारा हार्ट जो है, इस अर्थ से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जा रही है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है। और हार्ट हमारा 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। जब एक बार धड़कता है तो हमारे शरीर के अंदर 70 से 80 ml ब्लड पूरे शरीर में फ्लो कराने का काम करता है, जिसकी वजह से
each and every organ, blood cell और each and every organ पार्ट को क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और ये तभी होगा जब इस अर्थ की प्रॉपर तरीका से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। लेकिन आज जो अर्थ से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो नहीं मिल पा रही है। रीजन क्या है? आज जो हमारे सराउंडिंग में देखा जाए तो चारों तरफ लोहा ही लोहा है। हम इस हाल में बैठे हैं और देखिए हम कितना टन लोहे की हमारे आसपास लोहा की मात्रा है। ये आपका मकान है, मकान में बहुत सारे क्या पड़े, सरिया पड़े। हमारे आसपास बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, उसमें भी क्या है, आयरन है। यानी कि आयरन की क्वांटिटी देखा जाए तो ज्यादा है कि नहीं है? आप लोग कुछ कोऑपरेट करिए सर, है कि नहीं है? और पहले के लोग क्या लोहे की क्वांटिटी ज्यादा था। जब उनका जो घर होता था मिट्टी का होता था, झोपड़ी जो होती थी उसमें आयरन की मात्रा तो नहीं होता है। पहले के लोगों का जो मकान होता था कच्चे मिट्टी का होता था, फिर झोपड़ी का होता था, लकड़ी का होता था, यही होता था। लेकिन आज हमारा घर में देखिए तो कई टन हम लोहा यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जूता चप्पल पहन लिया, अपने घरों में टाइल्स लगा दिया, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो मिलनी चाहिए आज वो नहीं मिल पा रही है कि नहीं? जिधर क्वांटिटी ज्यादा होगा उधर ही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट और लोहा का टेंडेंसी होता है, लोहा क्या करता है, मैग्नेट को अपनी ओर खींचता है। और इसका मैग्नेट की टेंडेंसी होती है लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, यही होता है। और दोनों की खींचातानी की वजह से जो हमें इस अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, डिफिशियंसी हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है, हार्ट की पंपिंग क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है कि नहीं? तो जो हमारा हार्ट जब धड़कता था तो 70 से 80 ml ब्लड पूरे हमारे शरीर में फैलाने का काम करता था। लेकिन आज वो कम मात्रा में मिलने की वजह से वो 70 से 80 ml ब्लड हमारे शरीर में नहीं फैलता है, नहीं फ्लो होता है। वह कितना होता है आपका 30, 40, 50, 60 तक जाते जाते क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। जिसकी वजह से हमारे जितने भी सेल हैं, जितने भी आर्गन हैं, उसे प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह का शिकार बनने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। तरह तरह के हमारे शरीर के अंदर डिसऑर्डर, डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी अलग अलग टाइप के डिसीज, जैसे साटिका का प्रॉब्लम हो, गठिया का आपका ज्वाइंट पेन, बॉडी पेन, आपका ये बॉडी स्वेलिंग, पाइल्स प्रॉब्लम, हार्ट अटैक प्रॉब्लम, आपका माने तरह तरह का देखा जाए तो ये शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। वो केवल एक ही रीजन से, हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होना और ऑक्सीजन लेवल शरीर में डिस्टर्ब होना। और यही इसी को इम्प्रूव करने के लिए, इसी ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर ने एक बहुत ही शानदार बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट लॉन्च किए। इस प्रोडक्ट को यूज करके हमारे शरीर के अंदर जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, उस प्रॉब्लम को हम लोग अपने ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा करके, इम्प्रूव करके सारा का सारा प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सागर जोशी सर के लिए एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां बजाएंगे, जिन्होंने
16 सालों करने के बाद इतना खूबसूरत प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में लाए और इसका यूज करके हम और अपने परिवार, अपने रिलेशन में जितने भी हमारे संगी साथी हैं, इसका यूज करके हम लोग अपने सारा का सारा शरीर के अंदर जितना भी प्रॉब्लम है सब इसको यूज करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। सर जी ओपन करा दीजिए। छोटा वाला मैग्नेट दीजिए। इसी टाइप का मैग्नेट होता है जो हमारे अर्थ से 800 फीट नीचे से इसको माइनिंग करके निकाला जाता है और ये पाउडर की फार्म में होता है। इस पर निकिल की कोटिंग की गई है और ऐसा ही मैग्नेट हमारे इस मैट्रेस में 100 रखा गया है जिसकी पावर होता है आपका 5000 गॉस पावर एक मैट्रेस का। वन मैग्नेट ठीक। इसमें जो हमारा मैग्नेट यूज किया गया है इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से इसमें मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट की गई है। जब इस पर हम सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। जैसा ही हमारा आयरन और ये मैग्नेट दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर को जितने भी ऑर्गन पार्ट हैं, जितने भी आपका किडनी हो गया, यदि किडनी को सही तरह से फंक्शन कराना है तो सबसे पहले किडनी के सेल को ठीक करना होगा, है कि नहीं। जब किडनी का सेल सही तरह से हेल्दी होगा, सबसे पहले हमें जानना है कि जब सेल हेल्दी तो हमारा आर्गन हेल्दी और जब आर्गन पार्ट हेल्दी तो हमारा क्या होगा, आर्गन सिस्टम हेल्दी और जब आर्गन सिस्टम हेल्दी तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी हेल्दी। और यही ब्लड सेल अनहेल्दी तो आर्गन अनहेल्दी और आर्गन अनहेल्दी तो हमारा आर्गन सिस्टम अनहेल्दी और जब आर्गन सिस्टम अनहेल्दी होगा तो हमारा पूरा बॉडी का बॉडी क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर हम सोते हैं तो हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन डिपॉजिट होता है, वो सारे के सारे हमारा प्रोडक्ट बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट, ये मैट्रेस और वाटर एनर्जी पैड, इसके यूज से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके ऑक्सीजन लेवल बढ़ा करके जितने भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन डिपॉजिट है उसको यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से सारा का सारा बाहर निकल जाता है। और जो लोग यूज नहीं करते हैं उनके शरीर में उसी तरह से जो हम लोग केमिकल के ऊपर केमिकल खा रहे हैं। यदि आप अपने शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन लेवल है, इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो जो हमारे शरीर के अंदर जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप दवा खा करके जो मेडिकल स्टोर से पहले से तो केमिकल हमारे शरीर के अंदर है ही, लेकिन और केमिकल के ऊपर केमिकल डाल रहे हैं, वो हमारे शरीर में और जा करके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यदि इसको परमानेंटली खत्म करना है, सही करना है, ठीक करना है तो आप कितना हो दवा कराइए, वह कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहेगा लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप अपने शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी दवा करा लीजिए, ये परमानेंटली इसका सॉल्यूशन नहीं है।
यदि परमानेंटली इसका सलूशन करना चाहते हैं तो आप हमारा बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को यूज करना ही करना पड़ेगा। तो इसको यूज करके आप अपने अंदर सारा जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सब धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हैं। वाटर एनर्जी इसको एक बार खोल करके दिखाया जाए। बिल्कुल एक एक ओपन कर दीजिए। ये है आपका वाटर एनर्जी पैड। ये एक बाटल के ऊपर हम लोग रैप करते हैं जो पानी के मॉलिक्यूल को बॉन्डिंग करने का काम करता है। जो हम लोग पानी पीते हैं वो मोटा पानी होता है और वो हमारे शरीर में जो सेल्स है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और ये करता क्या है, ये वाटर एनर्जी पैड इस पानी के मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से पानी जो होता है आपका ये हल्का हो जाता है। और इस पानी को जैसे हम लोग पीते हैं तो हमारा जो शरीर में जो सेल्स है इसको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर जितना भी प्रॉब्लम है, कब्जियत का, एसिडिटी का, पाइल्स प्रॉब्लम या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, सारा का सारा इस पानी पीने से हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये ऐसे काम करता है। और ये है आपका ब्रेसलेट। इसका मल्टीपल यूज है। किसी का हाई बीपी, लो बीपी प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, आज सर में दर्द, जो भी हो, जिसका हाई बीपी है तो वो आप राइट हैंड में इसको बांधेंगे, जिसका लो है वो लेफ्ट हैंड में बांधेगा। और यदि सर में किसी भी प्रकार का जैसे सर दुखता हो तो इसको आप इस तरह से बांध लेंगे तो आपका 20 से 25 मिनट के अंदर आपका धीरे धीरे ये सब नॉर्मल हो जाएगा सर दर्द। और किसी का थायराइड है तो आप इसको गले में बांधिए, आपका थायराइड भी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ये मैट्रेस पर क्या करना है, ये आपका मैट्रेस है 3x6 का। इसमें इसी तरह का बायोमैग्नेट यूज किया गया है। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से इसमें जनरेट किया गया है। और इस पर जैसे ही हम सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में आयरन, और आयरन हमारे शरीर के अंदर यदि आयरन को हम निकाल दें 50 सेकेंड के लिए तो इंसान 91 सेकेंड में इस दुनिया से चल बसेगा। इतना आयरन हमारे शरीर के अंदर जरूरी होता है। आयरन ही तो है जो हमारे ब्लड सेल को लेकर के इधर उधर भागने का काम करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसमिट करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे प्रत्येक सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। तो हमारे शरीर में इतना जरूरी होता है आयरन। तो ऐसे है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने शरीर के अंदर जितना भी प्रॉब्लम है, ये आपका पिलो पैड है, ये स्पेशल, इसमें 30 मैग्नेट है। ये स्पेशल यानी कि इसका काउंटिंग करेंगे तो 1.5 लाख गॉस पावर होगा। ये स्पेशल आपके सर के लिए बनाया गया है, जिसका माइग्रेन का शिकायत है, चाहे सर में हमेशा दर्द रहता हो, इसका भी मल्टीपल यूज है। जैसे हमारे घुटने में कोई प्रॉब्लम है, घुटना में दर्द कर रहा है तो आप यहाँ घुटने पर बांध सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम है तो यहाँ बांध सकते हैं, कहीं भी हो प्रॉब्लम तो इसको यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेट हमारे बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक डेमो हो जाए। सभी को दिख रहा है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं? जोरदार तालियां बजा दीजिए। कहाँ हाथ नहीं, मुट्ठी नहीं हमारी, मुट्ठी हमारा हाथ पकड़ी, किसी भी प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है।
कौन पैर में? चलिए चलिए कोई बात जोड़ लगाएगा, जोड़ लगाओ पूरा, जोड़ लगावा। आराम से बस। क्या हो रहा है कि जैसे ही आप दोनों पैर इस तरह से टच कर रहे हैं तो आपका बैलेंस जो है बिगड़ जा रहा है ना, यही हो रहा है। जिधर आपको क्या करेंगे, पुश करेंगे, उधर आप चले जाएंगे आसानी से। ठीक, बाली ब्लड सर्कुलेट ऐसे करिए। सांस दोनों हाथ सामने सीधा रखिए और जोर जोर से सांस लीजिए। ओके ओके, बहुत है। ठीक है, हो गया। फिर जोड़ अपने आप को लगाइए, टाइट रखना है। पंजा से नहीं। टाइट रखिए जैसे आप जोड़ लगा के। दबाएं। देखिए पूरा अपना शरीर का वेट आपके ऊपर डाल दिए, लेकिन आप टस मस नहीं हुए। कोई जादू किए नहीं। ये है आपका ब्रेसलेट का कमाल। हमारे शरीर में आयरन होता है और आयरन और मैग्नेट एक दूसरे के जैसे ही कनेक्ट में आते हैं। आपका इधर जो चेहरा आपका करके ब्लड सर्कुलेशन हुआ, इंप्रूव हो गया, जिसकी वजह से आपके प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से आपका 10 से 15 गुना इम्यूनिटी बढ़ गई। इसी